हेलो बच्चों, मैं आज देखिए मैथ लाया हूँ। देखिए पहला एक्सरसाइज देखिए ये 46 एक्सरसाइज का है ना, मेंटल एक्टिविटी का है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा कि 13 + 5 ऑफ 2 - 14, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले ऑफ को आप हटाइएगा, है ना। 13 है + 5 है, ऑफ को हटाइएगा तो क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा, है ना, मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा -14, है ना। इसके बाद क्या कीजिएगा, पहले ऑफ का काम नहीं करना है, क्या हो जाएगा 13 + 10 - 14, है ना। अब इसको ये और ये जोड़िएगा, 13 और 10 को कितना आएगा 23 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा तो 9 होगा। क्या होगा 9, पहला का आंसर क्या होगा 9, है ना। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, मान चलिए क्या लिखा हुआ 93 गुने 14 डिवाइड 7, है ना। 93 गुने 14 डिवाइड 7 यही ना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ का काम होगा, क्या चीज़ का काम होगा ये बच्चा, सबसे पहले क्या चीज़ का काम होगा, तो सबसे पहले डिवाइड का काम होगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। इसको मान लीजिए 93 है, आए गुना के जितने गुना तो रहेगा ही। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 6 9 2 18 186 आएगा, इसका 186 आएगा। चलिए तीसरा में चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है ना, 2 प्रश्न को हल कर दिए हैं। एक्सरसाइज 46 चल रहा है, मैथ एक्टिविटी का है ना, चलते हैं। देखिए और ये सवाल है ना, सवाल है क्या 96 डिवाइड 2 ऑफ 8, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या चीज़ का काम होगा जी बच्चों, सबसे पहले क्या का काम होता है, सबसे पहले क्या का काम होगा, सबसे पहले फिर से देखिए प्रश्न को, 96 डिवाइड 2 ऑफ 8, सबसे पहले क्या चीज़ का काम होगा ऑफ का। तो 96 डिवाइड 2 ऑफ का लगे तो ऑफ है तो ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे 8, है ना। सबसे पहले डिवाइड का काम ना होगा, सॉरी ऑफ का काम ना होगा तो क्या होगा 16 होगा, है ना। 8 2 जा 16 और 96 इधर पहले से था, और उसके बाद बीच में डिवाइड का चिन्ह है ना। और इसको डिवाइड कीजिएगा क्या बार में कटेगा, 6 बार में कीजिए कटेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, है ना। तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा, 120 डिवाइड 4 ऑफ 3 गुने 10। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सवाल को उतारिए, है ना, और है ना सवाल को उतार लिए, है ना। उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, है ना, इसको भी उतार दीजिए पूरा। ऑफ का काम किए तो क्या गुना होगा ना। सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे, है ना। पहले ऑफ का काम ना होता है जी, और 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना होगा, इसको फिर क्या चीज़ का काम होगा डिवाइड का। उसके बाद क्या होगा डिवाइड का काम होगा तो क्या बार में कटेगा जी 10 बार में, है ना। और इससे क्या बार में कटेगा 10 बार में, और गुने 10 कितना आंसर आ जाएगा 100, है ना। ये ना होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100, है ना। चलते हैं 5 नंबर सवाल पर। 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि 5 ऑफ 8 -8 गुने 3, है ना, -8 × 2 ये ना है। तो अब इसको कैसे कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या कितना आएगा 40 आएगा, है ना। 40 आएगा यहाँ तक, यहाँ के बाद क्या माइनस लगा हुआ है, फिर इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा 24 आएगा, है ना। और उसके बाद इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा 16 आएगा, है ना। जब इसको फिर उसके बाद क्या है करना है, तो -24 और -16, तो -24 -16 कितना हो जाएगा -40 हो जाएगा। -40 में से -40 तो 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर 0 होगा। चलते हैं 6 नंबर वाले सवाल पर। 6 नंबर वाले सवाल पर चलते हैं। 6 नंबर वाले सवाल, 6 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, 6 नंबर देखिए सबसे पहले आप छोटकी ब्रैकेट का काम करेंगे, छोटकी ब्रैकेट का काम करेंगे इसको, है ना। छोटकी ब्रैकेट का काम करेंगे क्या होगा
3 गुने 15 ऑफ 2 ए ना है क्वेश्चन, ये ना क्वेश्चन है, यही ना क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप छोटे वाले ब्रैकेट काम करेंगे, है ना। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट पे काम करेंगे तो 3 के 3 उतर गया, और ये जब होगा छोटी ब्रैकेट में तो 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और छोटी ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, है ना, छोटी ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा 2 प्लस, और उसके बाद मंझली ब्रैकेट बचा तब गुना करेंगे तो 90 होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 10 होगा, एक दोनों गुना करेंगे 10 और प्लस 90, सब मिला के कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। ये तो बना रहे थे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100, है ना। चलते हैं, लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का 46 का लास्ट सवाल है 7 नंबर लास्ट सवाल है। क्या कर रहा है बच्चों, है ना, क्या कह रहा है, सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले सवाल को कर लीजिए आप रेस जगह, है ना। उसके बाद ऐसे है ना, तो आप इसको काम कीजिएगा तो 200, है ना, और इसको 2 गुने इसको आप कीजिएगा डिवाइड, दोनों छोटी ब्रैकेट का तो काम कीजिएगा तो डिवाइड को होगा तो कितना आएगा 10 आएगा, है ना। इसके इधर मंझली ब्रैकेट भी था, तो इसको अब खत्म हो गई छोटी ब्रैकेट, तब इसको मंझली ब्रैकेट आया, है ना। तो मंझली ब्रैकेट के काम करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, है ना, 20 आएगा। अब इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 1 0 से 1 0, के बार में 10 बार में आपको कट गया, है ना। के बार में कटेगा 10 बार में आपका कट गया, ये भी आपका खत्म हो गया एक्सरसाइज 47 में चलते हैं। 47 में क्या कर रहा है बच्चों, 47 में क्या कर रहा है, 47 में एक्सरसाइज में क्या कर रहा है, बोला 60 मिनट कितना सेकंड बराबर कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड, क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 60 गुने 60, है ना। तो क्या कर देंगे 60 गुने 60 कर देंगे तो 3600 हो जाएगा, है ना। वो राइट इतना आवर मिनट में करना है, तो इसको इतना आवर है मिनट में करना है, तो 2 गुना कीजिएगा यहाँ से 2 और +1 तो 3/2 हो जाएगा आवर, है ना। इसको मिनट में करने के लिए है ना, घंटा को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं 60 से गुना मल्टीप्लाई कर देता है ना। इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना बच्चा, अरे होगा ना जी। दूसरा का आंसर फिर क्या कर रहा है, तीसरा में क्या कर रहा है कि 3/4 है, और इसका मिनट में करना 3/4 है, इसको आपको मिनट में करना है। मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, मिनट में करने के लिए बोल रहा है कि घंटा को 3/4 करना था, घंटा मतलब कि घंटा को 3/4 करना था। घंटा को हम लोग मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि मिनट में लाना ही आंसर है, 60 नहीं लिख सकते हैं, के बार में कटेगा 15/15 3 45, कितना हो जाएगा 45, इसका 45% हो जाएगा, है ना। फिर क्या कर रहा है, द टाइम ऑफ 1250 आवर्स PM, है ना, बराबर PM। तो इसको हम लोग इसको PM में लाना है, तो हम लोग इसको क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको मिलिट्री टर्म है ना जी, तो हम लोग इसको मिलिट्री टर्म को ऐसे इस रूप में आप लिख सकते हैं, है ना। इसको आप लिख सकते हैं मिलिट्री, ये तो मिलिट्री टर्म है, इसको आप AM में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से आप कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं ना, सॉरी ऐसे नहीं होगा, क्या बज रहा, 1 न बज रहा जी, हाँ इसी तरह से होगा, है ना, यही ना होगा आंसर, ये हाँ यही होगा, है ना। इसका तो यही होगा, ठीक है। और देखिए, है ना, ये क्या हो रहा है, एक बज नहीं रहा है, 1 मिनट हो रहा है, 12:01 हो रहा है ना, 12:01 हो रहा है ना।
तो इस देखिए 6 नंबर में हम लोग चलते हैं। बोल रहा है 12:35 PM है, इसको 24 घंटे वाले घड़ी में कितना बजेगा? तो आपको इसको 24 वाले घड़ी क्लॉक में कितना बजेगा? तो 0 है ना 35 ये ना हो जाएगा, और यही ना हो जाएगा 24 वाले घड़ी में, क्योंकि PM लिखा हुआ है ना, रात के बज रहा, यही ना होगा। चलते 7 नंबर में। बोलता है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए इतना आवर्स एंड रीचेज स्टेशन बी इतना आवर्स, दैट टाइम टेकन, कितना टाइम लिया? तो मान लीजिए कि आप 12 बज के, जो मिलिट्री टाइम है तो हम लोग इस तरह से टाइम बना सकते हैं, है ना, इस तरह से टाइम बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग कितना टाइम लिया तो घटा देंगे, तो बड़ा वाला ऊपर है ना, छोटा वाला नीचे, आप घटाइएगा कितना टाइम लिया? 1 घंटा 30 मिनट टाइम लिया, है ना। इसको हम लोग इस तरह से क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जिस तरह से सवाल है उसी तरह से आंसर भी देंगे, है ना। हम लोग उसी तरह से आंसर भी देंगे, इसी तरह से आंसर देंगे, है ना। हम लोग घटाने के लिए तो अपना रूप ला दिए, मगर आंसर देंगे हम लोग इस तरह से। चलते हैं अगले सवाल पर। पूरा एन एरोप्लेन डिपार्ट्स एट 11:50 AM एंड रीचेज सिटी ए आफ्टर 50 मिनट, द टाइम ऑफ अराइवल सिटी ए, है ना। बोल रहा है कि एक एरोप्लेन रवाना हुआ, है ना, 11:50 पर, है ना, और पहुंचा कितना? सिटी ए पर, सिटी ए में पहुंचा कितना मिनट के बाद? 50 मिनट के बाद। तो कब वो पहुंचा, है ना, उसका समय मालूम करना है। 11:50 पर वो रवाना हुआ था, 50 मिनट बाद वो पहुंचा, कितने बजे पहुंचा होगा जी? तो हो जाएगा 50 + 100, मान चलिए यहाँ 100 लिखते हैं, है ना। 11:100 होगा, नहीं ना होगा, इसको भी मिनट में कर देंगे, सॉरी इसको घंटा में कर देंगे, इतना तो मिनट हो गया। इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग, एक बार में कटेगा 40, क्या होगा? 40 हो जाएगा, है ना। बचेगा 1 दिया थे, क्या हो जाएगा? 1 किसको ना देगा, ये भागा है, तो 12:40 पर वो पहुँचा है, क्या हो जाएगा? 12:40 पर वो पहुँचा है ना। चलते हैं एक्सरसाइज 49 में। 49 में क्या कर रहा है बच्चों? 49 में कह रहा आप 47 से 48 पे चलते हैं, पहले 48 पे चलते हैं, है ना। 47 तो खत्म हो गया, 48 पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल यूनिट्स, है ना। सुटेबल यूनिट्स का मतलब कि फिलिंग भरना है ना, सुटेबल यूनिट्स भरना है। तो देखिए आंसर क्या भरा गया? राजीव हाइट इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर में ना हाइट होगा जी, अरे ये है तो कितना होगा? इतना दिया हुआ था, इसका मतलब सेंटीमीटर में होगा। जब 5 लिखा रहता तो फीट में देते हैं आंसर, है ना। इतना तो ये सिर्फ दिया हुआ है इतना, तो इसका मतलब सेंटीमीटर में होगा ये आंसर, है ना। माई स्कूल इज, है ना, 5, क्या माई स्कूल इज 5, क्या फ्रॉम हाउस, है ना। तो क्या में आंसर होगा? किलोमीटर में होगा। मेरा स्कूल का कितना है दूरी, है ना, तो 5 किलोमीटर है ना। 5 मीटर होगा, हो भी सकता है 5 मीटर, मगर 5 मीटर यहाँ से आप ज़्यादा दूरी नहीं ना होगा। 5 मीटर आप कितना होगा? यहाँ से थोड़ा दूरी, तो 5 किलोमीटर इसमें सुटेबल आंसर 5 किलोमीटर होगा, मीटर में नहीं होगा, ये जान लीजिए। 5 मीटर कितना होगा जी? 1 मीटर मान लीजिए इतना हुआ, है ना, इतना हुआ, आई मान लीजिए 5 मीटर, 5 मीटर तो हो ही नहीं सकता, कल्पना ही करना समझिए, है ना। फिर क्या कह रहा है? माई बकेट कैन होल्ड ऑफ वाटर, कितना है? तो 6 है, तो क्या में होगा? अरे बाल्टी में पानी है तो कितना लीटर में ना होगा? 6 क्या होगा? मिलीलीटर होगा, तो लीटर होगा, तो लीटर भर देंगे, एल भर देंगे, है ना। और क्या? लेंथ ऑफ पिन, अरे पिन की लंबाई, मान लीजिए पिन की लंबाई क्या होगा? क्या चीज में होगा पिन की लंबाई? कोई पिन की लंबाई तो कितना में होगा? सेंटीमीटर में भी हो सकता है ना, सेंटीमीटर में, है ना। पिन की लंबाई कितना में? सेंटीमीटर में, है ना। और फिर क्या कर रहा है? फॉर ए शर्ट आई नीड ऑफ क्लोथ, है ना।
शर्ट खरीदेगा तो कोचिंग में खरीदेगा, मीटर में ना जी, मीटर यहाँ भरा जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एक कोला बोतल कंटेन्स 250 डैश ऑफ द ड्रिंक। तो आप इसको 250 है तो आप जब वाटर या जैसे धाता वाला चीज़ रहेगा ना, तो उसमें क्या मिल करते हैं, नापते हैं एल में, लीटर में, है ना। क्या हो जाएगा, 250 है तो ये लीटर में ना होगा, 1000 है ना, सॉरी मिलीलीटर होगा, 1000 से कम है तो मिलीलीटर ना होगा। 1000 रहता तब ना क्या हो जाता है, उसका 1000 रहता मिलीलीटर तब ना उसको लीटर लिखते हैं, 1 लीटर, है ना। चाहे 2 रहता तो 2 लीटर, यहाँ 250 है ना। एक बोतल में कितना अटेगा, 5 लीटर नहीं ना, 250 मिलीलीटर ना अटेगा, इसलिए मिलीलीटर लिख दिया, है ना। सीमा का वेज कितना है, 52 क्या ग्राम तो हो नहीं सकता है, इसीलिए तो केजी होगा, क्या होगा केजी, है ना। 8 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, 8 नंबर, ये स्मॉल पैकेट कंटेन्स 500 ml। एक स्मॉल पैकेट में कितना है दूध, तो कैची में होगा, और कैची में दूध होगा, मिलीलीटर में होगा, है ना। 500 है क्या, तो 500 लीटर होगा पैकेट में नहीं होगा, इसलिए मिलीलीटर अंतर होना पड़ेगा, है ना। द हाइट ऑफ द पोल ऑफ 50, पोल का हाइट कितना होगा, सेंटीमीटर में होगा जी। अरे सेंटीमीटर में पोल का हाइट होगा, कभी नहीं होगा तो मीटर में होगा, क्या में होगा, मीटर में, है ना। अब सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में बदल देंगे, मान लीजिए किसी को आंसर देने के माने सेंटीमीटर, तो फिर मीटर में बदलना होगा, है ना। तो मान लीजिए पोल का हाइट है, मान लीजिए 20 मीटर, क्या 20 मीटर, कोई बोलेगा कि नहीं सर हम सेंटीमीटर में देंगे, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर, है ना, 2000 सेंटीमीटर। तो इससे अच्छा इसको क्या जवाब दीजिएगा, सेंटीमीटर, है ना। फिर क्या कह रहा है, द वेट ऑफ ए स्मॉल केक इज, है ना, एक केक का है तो केक कैची में होगा जी, द वेट ऑफ ए स्मॉल केक 500 क्या जी में होगा, कैची में होगा, इसको तो वेट में होगा, तो इसका मतलब कि क्या में, ग्राम में होगा, है ना, कैची में होगा, ग्राम में, है ना। चलते हैं एक्सरसाइज 48 भी खत्म, चलते हैं 49 में चलते हैं। तो लिखा हुआ है 16 मीटर 85 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो हम लोग 1 मीटर में 100, तो 16 मीटर में 1600 लिख सकते हैं आप इस तरह से भी। वी नो दैट 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 16 मीटर बराबर 1600 सेंटीमीटर, है ना। अब पहले से 85 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 1685 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 1685 हो जाएगा, है ना। इसको आप लिख के ऐसे बना सकते हैं, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, इसे 16 मीटर बराबर 1600, है ना। अब पहले से दिया हुआ है क्या 85, तो 1600 और प्लस 85 कितना हो जाएगा, 1685 हो जाएगा, है ना। इसी तरह दूसरा भी सवाल बना सकते हैं। दूसरा भी सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है ना, 19 मीटर 18 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर। 1 मीटर में हम तो बदलेंगे कि 1 मीटर में 100, तो 19 मीटर में 1900, है ना, लिख बनाइएगा आप लोग, है ना। उसके बाद क्या करना होगा, 18 सेंटीमीटर है तो क्या आंसर मिला के हो जाएगा 1900 इतना सेंटीमीटर होगा ना। उसके बाद 3 नंबर में बोल रहा, 3 नंबर में कि 18 लीटर टू मिलीलीटर में करना। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, ऐसे लिख दीजिएगा, वी नो दैट 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना। तो इसलिए 18 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 18,000 मिलीलीटर, है ना, 18,000। और पहले से मिलीलीटर, हाँ पहले से कुछ दिया हुआ नहीं था, इतने हो जाएगा मिलीलीटर, हो जाएगा। तीसरा का आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले, है ना। इसी तरह से आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं ना। एक और बना दे रहे हैं, उसके बाद आप बना लीजिएगा, है ना। 4 नंबर क्या कह रहा है कि 56 किलोमीटर टू मीटर, है ना। किलोमीटर को क्या चीज में लाना है, मीटर में।
तो हम लोग जानते हैं क्या, लिख दीजिएगा एक, वी नो दैट, लिख दीजिए ना, वी नो दैट 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, है ना। इसलिए 56 किलोमीटर बराबर 56,000 मीटर, है ना, 56,000 मीटर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप सभी प्रश्न को और भी हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।